बहुत समय पहले की बात है। कानपुर शहर में एक पीटर नाम का बच्चा रहता था। वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था क्योंकि उसके माँ बाप की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो पिछले कुछ दिनों से काफी उदास रहने लगा। उसकी उदासी का कारण क्रिसमस था क्योंकि कुछ ही दिनों में क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। उसके दोस्त आपस में बातें करते हैं। भाई पता है पिछली बार सेंटा ने मुझे चॉकलेट दी थी। यार मुझे तो सेंटा ने बैट बॉल दिया था और मुझे सेंटा ने पिछली बार कपड़े दिए थे। पीटर पीटर तुझे पिछली बार सेंटा ने क्या दिया था? हाँ हाँ पीटर, तुझे सेंटा ने क्या दिया था? अरे पीटर कहाँ निकल गया बिना जवाब दिए। चलो उसको जाने दो, हम चलते हैं खेलने। उधर पीटर चलते चलते दूर निकल जाता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गया है। वो एक कब्र पर बैठ जाता है और रोने लगता है। पापा, मम्मी, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। सेंटा मेरे सभी दोस्तों को गिफ्ट देकर जाता है, फिर मुझे क्यों नहीं? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है माँ पापा। वो इतना बोलकर जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुन के कब्र से एक भूत बाहर आता है। वो पीटर से कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो भूत हो, तुम मुझे मार डालोगे। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? भूत अंकल, मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए और मेरे चाचा चाची मुझे प्यार नहीं करते। सेंटा भी सबको क्रिसमस पे गिफ्ट देता है, लेकिन सेंटा ने मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा तो ये बात है। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो और तुम परेशान मत हो। इस बार सेंटा तुम्हें गिफ्ट जरूर दे के जाएगा। अरे वाह, सच में अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा जरूर होगा। चलो अच्छा अंकल, अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अच्छा बेटा, तुम्हें भूख लगी है? बताओ तुम्हें क्या खाना है? क्या आप मेरे लिए खाना लेकर आओगे? हाँ बताओ, तुम क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मुझे तो हलवा, पूरी, खीर, पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन, ये सब कुछ खाना है। अच्छा तो चलो पहले अपनी आंखें बंद करो। पीटर अपनी आंखें बंद कर लेता है और भूत अपने जादू से सब कुछ ले आता है जो जो पीटर ने मांगा था। पीटर अपनी आंखें खोलता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके सामने वो सब कुछ था जो भूत से उसने मांगा था। उसके सामने उसकी पसंद का खाना था। पीटर ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। पीटर जल्दी जल्दी मजे से खाना खाने लगता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाना कैसा लगा? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो पूरा पेट भर गया, पर खाना खा के मज़ा आ गया। अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अगर और देर हो गई ना तो चाची मुझे फिर से मारेंगी। अच्छा तो भूत अंकल, अब मैं चलता हूँ। जब कभी भी तुम्हारा मन करे हमारे पास चले आना। ज़रूर भूत अंकल, थैंक यू अंकल, बाय। पीटर भूत को बाय बाय करके घर पहुंच जाता है। कहाँ चले गए थे तुम? समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है क्या तुम्हें? अभी बाजार से सामान भी लाना है, वो कौन लाएगा? चाची मैं अभी ले आता हूँ। पीटर सामान लेने बाजार जाता है और बाजार से सामान लाकर अपनी चाची को दे देता है। पीटर की चाची सामान चेक करती हैं और पीटर से कहती हैं, इसमें शैम्पू की बोतल तो है ही नहीं। एक काम बोलो तुमसे, वो भी ठीक से नहीं होता है। और ये क्या, पैसे भी कम है। बाकी के पैसे कहाँ हैं? सच सच बताओ। चाची आपने जो जो सामान बताया था मैं वो सब ले आया हूँ। लिस्ट में तो शैम्पू था ही नहीं। मुझसे जबान लड़ाएगा? और जो पैसे कम लाया है उसका क्या? जरूर तूने कहीं चॉकलेट खाई होगी। तुझे तो मैं आज मजा चखाती हूँ। चाची मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। मुझसे जबान लड़ाता है? तेरी कोई गलती नहीं है ना? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे तो मैं आज ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तू याद रखेगा। आज तो तुझे खाना नहीं दूंगी। एक दिन खाना नहीं मिलेगा ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। पीटर की चाची पीटर को एक कमरे में बंद कर देती हैं।
चाची मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे अकेले डर लगता है चाची। पड़ा रहे पूरी रात यहीं अकेले, मैं भी देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। पीटर रोते रोते सो जाता है। सुबह होते ही उसकी चाची कमरे का दरवाजा खोलती हैं और कहती हैं, क्यों पीटर, रात तो बढ़िया कटी होगी और अब तो तुम्हारी अकल भी ठिकाने आ गई होगी ना। चाची मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। काम कौन करेगा, तेरा बाप। पहले काम कर फिर खाना मिलेगा। पीटर रोते हुए काम करने लगता है। चाची आपने जो जो काम बोला मैंने वो सब कर दिया, अब कुछ खाने को दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ कुछ बचा कुचा। पीटर की चाची पीटर को रात का बचा हुआ खाना देती हैं और फिर सोने चली जाती हैं। पीटर जल्दी से खाना खा लेता है। मैंने घर का काम भी कर दिया है और चाची भी सो रही हैं, तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर खेलने चला जाऊं। अगले दिन सब बच्चों के उठते ही उन्हें अपने कमरे में गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन पीटर को इस बार भी कोई गिफ्ट नहीं मिलता है। सब बच्चे एक दूसरे को अपने गिफ्ट दिखाते हैं। अरे पीटर, तुझे इस बार भी कोई गिफ्ट नहीं मिला। पीटर कुछ नहीं बोलता है और उदास होकर वापस कब्रिस्तान की तरफ चल देता है। वो वापस उसी कब्र पर बैठकर रोने लगता है। तभी कब्र से भूत निकलकर आता है। पीटर बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है, बताओ। आज क्रिसमस है भूत अंकल, सभी लोग मजे कर रहे हैं और सेंटा ने सबको गिफ्ट दिया है, बस मुझे ही फिर से कोई गिफ्ट नहीं मिला भूत अंकल। अच्छा तो ये बात है, तुम परेशान मत हो, आज रात को सेंटा तुम्हें गिफ्ट देकर जरूर जाएगा। मेरी बात मान लो बेटा। आज सबने नए कपड़े पहने हैं, मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं हैं। बस इतनी सी बात। अच्छा तुम अपनी आंखें बंद करो। अरे वाह, नए कपड़े, ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं, मैं ये सब दोस्तों को दिखाऊंगा। अच्छा भूत अंकल, अब मैं घर चलता हूँ, वरना चाचा चाची फिर से बहुत नाराज होंगे। बाय भूत अंकल, मैरी क्रिसमस, मैं चलता हूँ। मैरी क्रिसमस पीटर बेटा। पीटर घर पहुंचकर देखता है कि उसके चाचा चाची सब क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। पीटर की चाची उससे कहती हैं, अरे तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ इतना काम पड़ा है, चलो जल्दी जल्दी काम करो। पीटर घर पे काम में अपने चाचा चाची का हाथ बटाने लग जाता है। क्रिसमस पर पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। पीटर पीटर, ये देख मेरे नए कपड़े। अरे यार, आज तो तेरे कपड़े भी एकदम मस्त लग रहे हैं। पीटर अपने कपड़ों की तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। फिर वो तीनों मिलकर पार्टी करने लगते हैं। पीटर सेंटा क्लॉज का इंतजार करते करते सो जाता है और रात को भूत पीटर के कमरे में सेंटा क्लॉज बनकर आता है और गाना गाता है, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोंग राइडिंग डाउन दिस वे। अरे वाह सेंटा अंकल, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस बच्चे। सेंटा अंकल, आप मेरे लिए क्या लाए हो? बोलो पीटर बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक साइकिल, एक घड़ी और बहुत सारी चॉकलेट्स चाहिए। लेकिन सेंटा अंकल, आप मुझे ये सब दोगे तो मेरी चाची ले लेगी। भूत अपनी पोटली से साइकिल, घड़ी और चॉकलेट्स निकालकर पीटर को दे देता है। ये डंडा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। सेंटा अंकल, ये डंडा किस लिए? अब से जब कभी भी तुम्हारी चाची तुम्हें मारेंगी या परेशान करेंगी तो तुम्हें अपने मन में बोलना है, चल डंडे अपना कमाल दिखा, और फिर तुम्हारी चाची तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। फिर भूत पीटर को सुला के वहां से चला जाता है। अगले दिन पीटर अपने दोस्तों को अपने गिफ्ट्स दिखाता है। अरे वाह पीटर, तेरे गिफ्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। पीटर के गिफ्ट देखकर उसके दोस्त अपने घर चले जाते हैं। तभी उसकी चाची आ जाती हैं। इतने महंगे गिफ्ट्स पता कहाँ से चोरी करके लाया है? बता वरना बहुत मारूंगी। मैंने चोरी नहीं की है चाची, ये गिफ्ट मुझे सेंटा अंकल ने दिए हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी रुक, तुझे मजा चखाती हूँ। इतना कहकर पीटर की चाची उसको जोर जोर से मारने लगती हैं। पीटर अपने मन ही मन में कहता है, चल डंडे दिखा अपना कमाल।
इतना कहते ही डंडा पीटर की चाची को जोर जोर से मारने लगता है। हाय रे, मर गई, मार डाला इस डंडे ने मुझे, कोई इसको रोको। मैं अब पीटर को नहीं मारूंगी, नहीं परेशान करूंगी, बस कोई मुझे बचा लो। इतना सुनते ही डंडा अपने आप रुक जाता है। चाची को सबक मिल जाता है और फिर वो हमेशा के लिए सुधर जाती हैं। ये अच्छा काम करने से भूत को भी मुक्ति मिल जाती है।